भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रबिल्यते, आधे श्लोक की चर्चा हो चुकी, आधे की करने जा रहे हैं। कर्म में अकर्म देखने का एक प्रकार है, कर्म में अकर्म, यथार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। आप सोचते हो हम तो पंडित जी को बुला के यज्ञ कराते हैं ना, मैं कह रहा हूं आपका मन में आने वाला प्रत्येक विचार कर्म हो रहा है आपके मन में। नहीं हमने कुछ किया, हाथ से कुछ नहीं किया, इंद्रियों से कुछ नहीं किया, मुख से कुछ बोला नहीं, हाँ कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म हो रहा है, क्योंकि मन हर पल कर्म करता है। वो यज्ञ होना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? जब आप अपने मन के दृष्टा बनोगे, जब आप अपने मन के दृष्टा बनोगे। हमारे गुरुदेव एक बार सत्संग में बता रहे थे कि हमारा एक व्यक्ति सत्संग में बैठा हुआ, सत्संग सुन रहा है सब जने, और वो एक बार किताब खोल खोल के पलटता है, देखता है, किताब खोल के पलटता है, देखता है। गुरुजी ने उसे बुला के पूछा, ये किताब क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी मुझे आदत है किताब को खोल के पलट के देखने की, मेरा मन इसमें लगा हुआ है। अब आप बताइए, कर्म में अकर्म, जब हम अपने मन के प्रत्येक कर्म को साक्षी भाव से देखने लगेंगे कि कहीं ये भगवान के निमित्त छोड़कर कोई कर्म तो नहीं कर रहा है। आप हम लोग समझ नहीं पाते। मन के दृष्टा बनो, मन के विचारों के दृष्टा बनो, क्योंकि आप आत्मा हो। आत्मा से साक्षी भाव से देखो। मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, भगवत संबंधी विचार आ रहे हैं, सेवा के विचार आ रहे हैं, तो भगवान के निमित्त कर रहे हो, वरना पाप हो रहा है। तो कहते हैं यथार्थ कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करना, यानी मन में कोई भी विचार आए भगवान के लिए आए, कोई कर्म करो वो भगवान को निमित्त मान के करो, निस्वार्थ भाव से। ध्यान से सुनो, आज तक हम स्वार्थ भाव से कर्म करते रहे। हम व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, व्यापार कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थ है, बोले और नहीं तो हमारा दिमाग खराब है, हम सुबह 8 की दुकान पे बैठेंगे, इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। स्त्री परिवार में काम कर रही है, खाना बना रही है और घर के बहुत कार्य कर रही है, वो ये स्वार्थ भाव में कर रही है, शरीर के संबंध के लिए, वो पाप हो रहा है। निस्वार्थ भाव से मेरे घर में सब परमात्मा के अंश रहते हैं, पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में,
पोते के रूप में, पोती के रूप में, ये सब भगवान के अंश हैं। अब देखिएगा, कर्म तो वही है, केवल भाव बदल गया। एक स्वार्थ का भाव था, एक निस्वार्थ भाव हो गया। कर्म नहीं पलटा, कर्म वही है, स्वार्थ और निस्वार्थ। इसलिए निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। आप अपनी आत्मा के लिए क्या करोगे? कोई कुछ नहीं करना, दूसरों के लिए कर्म करना यज्ञ हो गया। ये अनुभूति हो गई, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। हम अभी भंडारा लगा के आए, ध्यान समझिएगा, हमने 1 लाख रुपया खर्च किया, हम आगे हिसाब लगा रहे हैं कितने का दाल आई, कितने का चावल आए, कितने का क्या आया। क्या करोगे? नहीं, बताना पड़ता है ना लोगों को, हमने इतने रुपए का खर्च किया, तो पाप हो गया। आपने भंडारा किया ही नहीं, आपने स्वार्थ का भंडारा किया है। वरना भगवान का धन, भगवान के बच्चे, उनकी सेवा में लगा दिया। हम तो दान देते हैं तो खोपड़ी के अंदर ध्यान में रखते हैं, हमने ये दान किया, हमने ये किया। तो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करना। शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, बुद्धि मिली है, किस लिए? स्वाहा, आहुति देने के लिए, यज्ञ करने के लिए। आप क्या करते हैं? अपनों के लिए कर रहे हैं, ये पाप हो रहा है। हम अपनों के लिए मान के कर रहे हैं तो पाप हो रहा है। आप सोच के देखिएगा, स्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इतना तो आप सब जानते हो, हम स्वार्थ भाव से कर रहे हैं या निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नोट कर लो, जो परमात्मा के निमित्त कर्म करता है, कुछ भी कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हैं, वो बंधनों से मुक्त होता जा रहा है। और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, अंधा मन के अपनों के लिए कर रहा है, अर्थात अपने लिए कर्म करता है, अपनों के लिए कर्म करता है, वो कर्मों से बंधता चला जाता है। अब आप सोचिएगा, कर्म तो हम सारा दिन करते हैं, सारा दिन स्वार्थ भाव से करते हैं कि परमार्थ भाव से करते हैं या निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये भाव तो आप सब जानते हो। मैं अपने परिवार का कार्य करता हूं, अपने, भगवान के परिवार का नहीं। मेरी दुकान पर मैं दूध बेचता हूँ, लेने वाले को मैं दूध देता हूँ, अपना मार्जिन भी लेता हूँ, उसमें भगवान को देखता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो अपना स्वार्थ देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ हिंदू लेके गया, मुसलमान लेके गया, सिख ईसाई लेके गया ना, मुझे दूध बेचने से मतलब है। तो अगर यही सब में भगवान को देखते तो वही काम करते, दूध बेचना पाप नहीं था, अपना मार्जिन लेना पाप नहीं था, भगवान के निमित्त कर्म करते तो आपका ये व्यापार यज्ञ हो जाता, निस्वार्थ कर्म हो जाता। ये ऐसी त्रुटि है जिसमें आप और हम सब लोग सदा से बंधे हुए हैं। भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा था, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोके अन्यत्र कर्म बंधना। कौन से कर्म बंधन के हैं? कौन से कर्म बांधते हैं और कौन से कर्म हमें मुक्त करते हैं? कौन सा कर्म पाप हो रहा है, कौन सा कर्म पुण्य हो रहा है? कौन से कर्म हमें बांध रहे हैं और कौन से कर्म हमें बंधन से मुक्त कर रहे हैं? कर्म वही है।
कर्म में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, कर्म करो, कोई भी कर्म करो, अपने शरीर को भोजन कराओ, ये भी कर्म है। ये भी कर्म है भगवान के निमित्त। यहां भी स्वार्थ नहीं। मैं भोजन करता हूं, ये पाप। शरीर को भोजन कराता हूं, ये सत्कर्म। आप कहेंगे कमाल हो गया, सारा जीवन हो गया, किसने बताया नहीं? तो आज समझ लो, आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे बताओ? आत्मा से शरीर मिला सेवा के लिए, और शरीर सेवा कब करेगा? जब इसकी भी सेवा होगी। इसको नहीं खिलाओगे, पिलाओगे, निलाओगे, धुलाओगे, इसे स्वस्थ नहीं रखोगे, तो ये कर्म कैसे करेगा? नाई अपना उस्तरा पहले रगड़ता था, किस लिए? उससे उसे कर्म करना है। अब एक बात सोचिएगा, मैंने आज तक किसी नाई को मुर्दे के बाल काटते नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। मैंने किसी मुर्दे के बाल काटते हुए नाई को नहीं देखा। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं तो भगवान के बाल काट रहा हूं, हो गई भगवत प्राप्ति। सब में भगवान है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग गहराई से चिंतन करें, पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न करें। और देखिए, आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो पूछिएगा, शंका मन में मत रखिएगा। कोई ऐसा कर्म बता दो, कोई ऐसा कर्म जो भगवान के निमित्त नहीं हो सकता। युद्ध करना भगवान के निमित्त, यहां तक मुर्दे को अग्नि में स्वाहित करना, यह भी भगवान के निमित्त। यानी प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम स्वार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं। पूछिए मिश्रा जी, पूछिए। मैंने क्या कहा? पाप कर्म स्वार्थ का कर्म है। जो आप स्वार्थ कर रहे हैं वो पाप हो रहा है। जो परमार्थ हो रहा है, निस्वार्थ हो रहा है, वो पाप होता ही नहीं है। स्वार्थ का कर्म पाप है, निस्वार्थ का कर्म सेवा है, वो पूजा है ना। वो अपने लिए हुआ। जो हमने पाप किए स्वार्थ के लिए किए, वो हमारे अपने पाप इकट्ठे कर लिए हमने। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं, जब तुम जाग जाओगे, मेरे शरणागत मेरे निमित्त कर्म करने लगोगे, मैं तुम्हारे पुराने सारे पापों को जला के राख कर दूंगा। शरणागति का कमाल देखो, यानी शरणागति का कितना बड़ा कमाल है। भगवान के निमित्त कर्म करना। देखिए, और किसी भक्त के मन में भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। क्यों? मुझे आगे बढ़ने का शौक नहीं है। मैं कहता हूँ आगे बढ़ो तो पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ो। अब एक छोटी सी लीला सुनिएगा, इससे आगे की चर्चा, क्योंकि ये जो चर्चा मैंने आज आपको बताई है, कर्म में अकर्म देखने का एक प्रकार है। कर्म तो करो, लेकिन कर्ता मत बनो। अकर्म देखो, यथार्थ कर्म, निस्वार्थ कर्म, बंधन मुक्त कर्म। ये कब होगा? जब हम अपने मन के साक्षी बनेंगे। इसके लिए कल द्वारा यहीं से उठाऊंगा इस प्रश्न को, और इसी श्लोक की अब और विशेष चर्चा इससे आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। अशोक जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। वृंदावन की
मधुर अटखेली। क्या मतलब? अभी सावन का महीना आने वाला है, लीला पहले सुन लीजिए। जिसे भजन सुनाना वो निकाल के रखिएगा। सावन की रिमझिम वर्षा से, सावन की रिमझिम वर्षा से दिव्य वृंदावन का प्रत्येक कण पुलकित था। कच्चे मार्ग वर्षा के जल से भीगकर चिकने हो गए थे। चारों ओर हरियाली मुस्कुरा रही थी। मंद पवन पुष्पों की सुगंध बिखेर रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण और रमणीय हो रहा था। एक ऐसी मनोहर समय में श्री राधा जी और श्री कृष्ण हंसते मुस्कुराते, ध्यान से सुनो, ऐसे ही मनोहर समय में राधा कृष्ण हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को छेड़ते हुए उन भीगे मार्गों पर दौड़ रहे थे। कभी कृष्ण आगे निकल जाते तो कभी राधा उन्हें पकड़ने का प्रयास करते। दोनों एक प्रेममयी हठखेलियां देखकर मानो स्वयं प्रकृति का आनंद झूम रही हो। उनकी लीला को देखकर प्रकृति आनंद में मग्न हो रही थी। किंतु तभी कीचड़ से भरे एक स्थान पर राधा जी का चरण फिसल गया। ध्यान से सुनो, राधा जी का चरण फिसल गया। वो चौंक कर बोली, अरे अरे, गिर गए। अगले क्षण उनका जो घाघरा था हवा में लहराता हुआ कीचड़ पर फैल गया, यानी चारों तरफ फैल गया। उन्हें गिरता देख कृष्ण ने तुरंत उन्हें थामने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु भीगी धरती की शरारत ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। वो भी संतुलन खो बैठे और राधा जी के साथ कीचड़ में फिसल गए। देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। यानी पहले राधा जी कीचड़ में गिरी, कन्हैया भी चाहते थे बचाना लेकिन कीचड़ में गिर गए। क्षण भर के लिए दोनों एक दूसरे को देखकर मौन रहे। उनकी आंखें मिली और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके मुख मंडल पर एक निर्मल मुस्कान अधिक अनुपम थी। कीचड़ उनके वस्त्र पर अवश्य लग रहा था, किंतु उनके निष्कलुष प्रेम की उज्ज्वलता को वो तनिक भी मलिन न कर सका। यानी उनके हृदय को कीचड़ नहीं लगी। ब्रज की गोपियां दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। गोपियां दूर खड़ी ये दृश्य देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें ज्ञात था ये केवल गिरना नहीं है, बल्कि प्रेम की एक मधुर लीला है, जिसमें हार जीत, मान अभिमान और संकोच सब कुछ प्रेम के आनंद में विलीन हो जाता है। इसलिए सावन की भीगी धरती, वृंदावन की पावन धूल और श्री राधा कृष्ण की ये चंचल अटखेलियाँ आज भी भक्तों को यही संदेश देती हैं। क्या संदेश देती हैं? जहाँ प्रेम निष्कपट हो और आत्मसमर्पित हो, वहाँ छोटी से छोटी घटना भी लीला बन जाती है। अब आप देखिएगा, इसी लीला का और थोड़ा सा प्रादुर्भाव आपको बताने जा रहा हूँ। आप घर में कोई भी कार्य करते हो, आप आत्मा हो, राधा स्वरूप हो और आपके अंदर परमात्मा चेतन स्वरूप वो भी बैठा हुआ है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, अपने प्रीतम परमात्मा को अपने साथ महसूस करो। आप अकेले झाड़ू नहीं लगाते,
आप अकेले बर्तन नहीं मांजते, आप अकेले सत्संग नहीं सुनते, आप अकेले सफ़र नहीं करते। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें भगवान शामिल ना हो। वो कार्य पाप होगा जिसमें भगवान हमारे साथ नहीं है, और जिसमें भगवान है वो पाप हो ही नहीं सकता। वो कर्म सत्कर्म होगा, भगवान के निमित्त होगा, आनंद स्वरूप होगा। ना कोई थकान होगी, ना कोई चिंता होगी, ना कोई दुख होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज की आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप 24 घंटे अपने प्रीतम के साथ रहते हैं। वो ऐसा पति है, वो ऐसा प्रेमी है, वो ऐसा परमात्मा है, सर्वेश्वर है, जिसके बिना आप सांस नहीं ले सकते। आप उसके बिना कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आप जो भी कार्य उसको छोड़ के अनुभूति में बिना राय करते हो, वो पाप हो रहा है। आपकी दृष्टि में उपवास हो रहा है, आपकी दृष्टि में पूजा हो रही है, आपकी दृष्टि में यज्ञ हो रहा है, आपकी दृष्टि में सत्संग हो रहा है, लेकिन भगवान की दृष्टि में क्यों? भगवान कहते हैं मैं सदा साथ रहने वाला, जिसने मुझे ही अनुभव नहीं किया, तो क्या कर रहा है? वो स्वार्थ का कर्म कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कौन भक्त था जो भजन सुनाना चाहता है? कल तो कई जने सुना रहे थे। सुनाओ भैया, आप सुनाओ। इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना। इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना। किसी मंदिर या मस्जिद में कभी सर को झुका देना। किसी मंदिर या मस्जिद में कभी सर को झुका देना। इबादत है किसी बेआसरा को आसरा देना। इबादत है किसी बेआसरा को आसरा देना। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना। इबादत है किसी प्यासे को कुछ पानी पिला देना। इबादत है किसी प्यासे को कुछ पानी पिला देना। इबादत है किसी नंगे को 2 कपड़े दिला देना। इबादत के लिए काफी नहीं माला घुमा देना। किसी मंदिर या मस्जिद में कभी सर को झुका देना। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 भैया, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे। हाँ जी।